हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम जा रहे हैं आपके बुक का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने। आई होप चैप्टर नंबर 1 आपने रिवाइज करा होगा एंड क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। तो इधर देखिए चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है भिन्न एवं दशमलव। हालांकि फ्रैक्शन डेसिमल्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है, आज थोड़ा सा इन दोनों कॉन्सेप्ट को एक करके मर्ज करके चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे हमारे डेली लाइफ से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो पिछली कक्षाओं में हमने भिन्न और दशमलव के बारे में अध्ययन किया है। भिन्नों के अध्ययन में हम उचित भिन्न, विषम भिन्न, मिश्रित भिन्न और भिन्नों के योग और एवं व्यवकलन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। हमने भिन्नों की तुलना, तुल्य भिन्न, भिन्नों को संख्या रेखा पर निरूपित करना और भिन्नों के क्रमबद्ध करने के बारे में भी अध्ययन किया है। आइए उन्हें दोहराए एवं उनके बारे में और अधिक अध्ययन करें। एक उचित भिन्न वह भिन्न होती है जो संपूर्ण के एक भाग को निरूपित करती है। इसमें अंश हर से क्या होता है, छोटा होता है। एक विषम भिन्न वह भिन्न होती है जिसमें अंश हर से क्या होता है, बड़ा होता है। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। वहीं पर मिश्रित भिन्न क्या होता है बच्चों, एक प्राकृत संख्या और एक उचित भिन्न का संयोजन होता है। एक विषम भिन्न में इस के अंश को हर से भाग करके मिश्रित भिन्न में बदला जाता है। ये बच्चों आपने पहले भी पढ़ा है। तुल्य भिन्नें वे दो या दो से अधिक भिन्नें होती है जो एक संपूर्ण के समान भाग को दर्शाती है। किसी समान अशून्य संख्या से भिन्न के अंश और हर में गुणा या भाग करके प्राप्त की गई भिन्न तुल्य भिन्न कहलाती है। अब हमने क्रक्स देखा, इसमें क्या बताया गया है। आप सम भिन्न जानते हैं, विषम भिन्न जानते हैं, मिश्रित भिन्न आपने पढ़ा है, आपने भिन्नों की तुलना करना सीखा है और आप ये जानते हैं कि सम भिन्न में अंश छोटा होता है, विषम भिन्न में अंश बड़ा होता है। वहीं पर मिश्रित भिन्न में एक क्या होता है, सम भिन्न होता है और एक प्राकृत संख्या होती है। अब हम उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में देखिए 4/7 की 5 तुल्य भिन्नें लिखिए। आपने तुल्य भिन्न पढ़ा था। तुल्य भिन्न क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, उसकी अंश से और हर से एक ही संख्या से गुणा करते जाते हैं या भाग करते जाते हैं। देखिए इसके 5 तुल्य भिन्नें निकालेंगे तो ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म सरलतम रूप में है, यानी जो भी अब तुल्य भिन्न निकलेंगे वो इससे बड़े होंगे। तो पहले इसके 2 से गुणा कीजिए, फिर 3 से गुणा कीजिए, 4 से गुणा कीजिए, 5 से गुणा कीजिए, 6 से गुणा कीजिए। क्योंकि 5 तुल्य भिन्न पूछे है, पहला तो ये खुद ही है, इसको तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अगले 5 निकालिए तो 4 की गुणा 2 से करी 8, 7 की गुणा 2 से करी 14, तो 8/14। ये कितना हुआ, 12/21, 16/28, 20/35, 24/42। इस तरीके से निकाल लेंगे। नेक्स्ट उदाहरण 2 देखिए बच्चों। रीना ने एक दीवार का 3/5 भाग और उसके भाई ने दीवार का 2/3 भाग पेंट किया। किसने दीवार का अधिक भाग पेंट किया। अब एक चीज मुझे बताइए, कंपेयर करने के लिए हर क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। क्या यहाँ पर हर समान है, नहीं है। तो सबसे पहले अगर हमें ये पता करना है किसने अधिक भाग पेंट किया है तो हमें इनका हर समान करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 3/5 और 2/5 की तुलना करते हैं, अतः उनको समान भिन्नों में परिवर्तित करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस 5 और 3 का आपको लघुत्तम समापवर्तक निकालना पड़ेगा, जो कि क्या है, 15। ठीक है, अब इसको 15 में कन्वर्ट कीजिए तो 5 की 3 से गुणा करनी पड़ेगी और अंश में भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी, 9/15। इसी तरीके से 2/3 की 5 से गुणा कीजिए तो 10/15। तो 2 आपको समान भिन्न मिले। अब दोनों का हर समान है तो 9/15 बड़ा है, 10/15 बड़ा है, 10/15, राइट। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 10/15 बड़ा है, अर्थात 10/15 यानी 2/3, और 2/3 किसका हिस्सा था, 2/3 था यहाँ पर रीना के भाई का। 2/3 किसका था, रीना के भाई का। तो हम कह सकते हैं रीना के भाई ने दीवार का अधिक भाग पेंट किया, राइट। आगे बढ़े, उदाहरण 3 देखिए। उदाहरण 3 में क्या बोला है, समीरा 4 घंटे और आधे घंटे यानी 4.1/2 घंटे सुबह और 2.1/3 घंटे शाम को पढ़ती है। ठीक है, ये क्या दे रखा है आपको, मिश्रित भिन्नें दे रखे हैं। समीरा द्वारा पढ़ने में लगाया गया कुल समय कितना होगा, तो जो सुबह पढ़ रही है, शाम को पढ़ रही है, उन दोनों को जोड़ दीजिए। अब आपको इसे क्या करना पड़ेगा, विषम भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो 2 गुना 4, 4 जमा 1, 2 गुना 4 8 और 8 जमा 1 9/2, 3 गुना 2 6, 6 जमा 1 7/3। अब 2 और 3 का पहले आप क्या निकालें, लघुत्तम समापवर्तक 6 आएगा। ठीक है, अब
जब आप इसको समान भिन्न में बदलते हैं तो ये आएगा 27/6 और ये आएगा 14/6। जैसे ही आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 27 जमा 14 कितना हो जाएगा 41 और इसका हर कितना होगा 6 यानी 41/6। तो आप कह सकते हैं कि उसने 41/6 घंटे पढ़ाई करी है। अब आप ध्यान से देखिए ये है विषम भिन्न, तो इसे क्या करना है आपको मिश्रित भिन्न में बदलिए। तो मिश्रित भिन्न में अगर आप बदलेंगे तो आपको मिलेगा 6.5/6 घंटे। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए उदाहरण 4 देखिए। उदाहरण 4 में क्या बोला गया है, अनुजा प्रतिदिन 6.2/3 घंटे पढ़ती है। वह अपने इस समय में 3.4 घंटे विज्ञान और गणित पे लगाती है। अब दूसरे विषयों के लिए वह कितना समय लगाती है, यहाँ पे देखिए पूरा आपको बता रखा है कि इतना घंटे वो पढ़ती है। इतने घंटे वो किसमें दे रही है, मैथ और गणित, मैथ्स और साइंस में, गणित और विज्ञान में। तो बचे हुए घंटे बाकी विषयों में लगेंगे। तो अनुजा के अध्ययन का कुल समय हमें पता है 20/3 घंटे। अनुजा द्वारा लगाए विज्ञान और गणित में लगा समय 19/5 घंटे। अब उसके द्वारा दूसरे विषय में लगाया गया समय कैसे, कुल समय में से आप विज्ञान और गणित का समय घटा दीजिए। ठीक है, तो ये इसे आपको 15 में बदलना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 20 के 5 से गुणा कर दीजिए 100/15 और ये कितना हो जाएगा 57/15। तो 100 में से 57 को घटाइए 43/15 यानी 2.13/15 घंटे वो किसमें लगा रही है, बाकी दूसरे विषयों में लगा रही है। ठीक है, तो आई होप ये उदाहरण आपको समझ में आए। इन उदाहरणों को ध्यान से करिएगा क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं। अब जैसे कि देखिए आप पूछा गया है 3/5 के 5 तुल्य भिन्न, कर लेंगे। चलिए सरल कीजिए में क्या बोला है, आपको इन सबको सॉल्व करने हैं, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे कैसे बोला गया है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका आपको लघुत्तम समापवर्तक निकालना पड़ेगा। तो लघुत्तम समापवर्तक कितना आएगा 24, कितना आएगा 24। तो पहले आप इसे 24 में बदलिए। ठीक है, ओके 24 नहीं होगा बच्चों, इसका लघुत्तम समापवर्तक कितना आएगा, चलिए निकालते हैं। 56, कितना आएगा 56। चलिए 9 की गुणा आप किससे करेंगे 56 में बदलने के लिए, 7 की गुणा 8 से करेंगे तभी तो 56 आएगा। लघुत्तम समापवर्तक इन तीनों का आएगा 56। ठीक है, ये आपको निकालना पड़ेगा। अब 7 की गुणा 8 से करेंगे, माय बैड, 7 की गुणा 8 से करेंगे तभी 56 बनेगा, ऊपर भी 8 से करना पड़ेगा। माइनस 3/8 की गुणा किससे करेंगे 7 से, और 2/4 की गुणा किससे करेंगे, आपका ये होगा 14। ठीक है, 14 से आपको गुणा करना है। तो ये आप सॉल्व कीजिए, ये कितना हो जाएगा बताइए 72/56 माइनस 21/56 प्लस 28/56। अब आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों को माइनस कीजिए, कितना आएगा 51। 51 में इसे ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 79/56। क्लियर, ये आपको सॉल्व करने पे मिलेगा, बाकी कर लेंगे। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। इन क्वेश्चंस को भी देखिए, सारे वर्ड प्रॉब्लम्स में मैंने कहा था ना, इन क्वेश्चंस को आपको एग्जाम्पल्स को अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। भिन्नों का गुणन यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। यहाँ हम एक भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणन और एक भिन्न का अन्य भिन्न से गुणन सीखेंगे। नियम 1, एक भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणन, टू मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। ठीक है, तो एक भिन्न को पूर्ण संख्या से गुणा करने के लिए हम पूर्ण संख्या को भिन्न के अंश के साथ गुणा करते हैं और भिन्न के हर को अपरिवर्तित या असमान रखा जाता है। यहाँ पे जैसे कि देखिए, अगर आपको एक पूर्ण संख्या दी गई है और वहीं पर आप किसी भिन्न से उसकी गुणन कर रहे हैं, तो आपसे क्या बोला गया है कि आप अंश के अंश से गुणा करते हैं और जो हर है वो एक ही रहता है, यानी 5 ही, यहाँ 5 है तो 5 ही रहेगा अपरिवर्तित। तो 4 गुणा 3 12 और ये अपरिवर्तित यानी 5 रहेगा। अब एक भिन्न की अन्य भिन्न से अगर गुणा करते हैं तो अंश की अंश से गुणा की जाती है और हर की हर से गुणा की जाती है। देखिए कैसे, भिन्नों का गुणनफल यानी अंशों का अंशों से गुणनफल और हरों का गुणनफल। तो यहाँ 2 की 3 से गुणा, 5 की 4 से गुणा, 2 3 6 और 5 4 20, तो आपका 6/20 आंसर आया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए का प्रयोग। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, हम व्यक्त करते हैं उदाहरण 8, 3 का 1/3। ठीक है,
3 का 1/3 कितना होगा, यहाँ पे देखिए 3 का 1/3 का मतलब है का को हटाएंगे गुना हो जाएगी, और जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उदाहरण 5 क्या बोला गया है। विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए, उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर जल वाली एक बोतल दी। कितने लीटर वाली, ध्यान से देखिए 5 लीटर, जो कि एक पूर्ण संख्या है। विद्या ने कुल जल का 2/5 भाग पिया, शेष जल का प्रताप ने पिया, ज्ञात कीजिए। क्या पहला क्या ज्ञात करना है, विद्या ने कितना जल पिया, तो यानी 5 का 2/5 भाग है ना, तो आप कह सकते हैं ना 5 लीटर का 2/5 भाग, तो यानी 5 गुना 2/5 है ना, यही तो हुआ। यहाँ सॉल्व करते हैं इसे, 5 का 2/5, तो ये 5 कट गया तो कितना बचा, 2 लीटर किसने पिया बच्चे, 2 लीटर पिया विद्या ने। उसके बाद जल का कितना भाग प्रताप ने पिया, तो अगर 2 लीटर विद्या ने पिया, 5 लीटर उन्हें टोटल मिला था, तो 5 में से 2 घटा दीजिए, यानी 3 लीटर किसने पिया, प्रताप ने पिया। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए उदाहरण 6 में क्या बोला गया है। दूध 24 रुपए 3/4 प्रति लीटर बेचा गया, 4.1/2 लीटर दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या बोला है, 24.3/4 प्रति लीटर बेचा गया, तो यहाँ पे आपको मूल्य दे रखा है 1 लीटर दूध का, इसकी गुणा करके इसे सॉल्व कीजिए, 99/4 रुपए के हिसाब से दूध बेचा गया। ठीक है, यानी 1 लीटर का मूल्य आपको पता चल गया। वहीं पर आपसे पूछा गया इतने लीटर दूध का मूल्य पता कीजिए, तो कितना है ये 9/2, तो आपसे बोला गया है 9/2 लीटर दूध की कीमत, तो 9/2 की गुणा आप इससे कर दीजिए, है ना, तो कितना आएगा, सॉल्व कीजिए इसे, तो आपको मिलेगा 891/8 रुपए। उसको फिर आप क्या करेंगे, मिश्रित भिन्न में बदल देंगे, तो आप कह सकते हैं 4.1/2 लीटर दूध की कीमत 111.3/8 रुपए है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज में क्या बोला गया है। एक्सरसाइज में आपसे बोला है गुणनफल ज्ञात कीजिए, अंश की अंश से गुणा कीजिए 7 या 21, 5 की हर से गुणा कीजिए 5 गुना 11 55। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अंश की अंश से गुणा कीजिए हो जाएगा 20, 7 की 8 से गुणा कीजिए हो जाएगा 56। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए सरल कीजिए, तो कैसे करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये 11 से जा रहा है, 11 3 33, 11 चौक 44। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब ये वाला 3 इससे कट रहा है, ऐसे तो होगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई बताया था। अब यहाँ पर देखिए ये इसे मैं थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देती हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा, ये 3 कट गया, जो यहाँ 3 आया था वो इस 3 से कट गया, तो कितना बचा बच्चा यहाँ पे 1, है ना, 3 1 कम 3 और 3 1 कम 3, तो ये बचा 1/35 गुना 2/1, तो 2 ही होता है। ठीक है, चाहे आप 2/1 लिख लो। अब 5 7 35, 2 दूनी 4, तो 1 गुना 1 गुना 1 कितना हो जाएगा 1, 2 गुना 7 गुना 1 कितना हो जाएगा 1/14। इस तरीके से आपको ये हल करना है, डिवाइड मतलब उससे काट कर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मिश्रित भिन्न दे रखा है, आपको इसे विषम भिन्न में बदलना है तो सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ज्ञात कीजिए 26 का 1/2, तो का को हटाइए मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा आपका 13, है ना, 13 बार में जा रहा है। ऐसे ही इसका को हटाइए मल्टीप्लाई का साइन रखिए, कितना आएगा 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो यानी इसका आंसर आएगा 14। कर लेंगे, नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट आपको वर्ड प्रॉब्लम से रखे हैं, वर्ड प्रॉब्लम भी बच्चों सेम ही तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक करके देखते हैं क्या पूछा है इसने, कि 42 रुपए 1/2 प्रति मीटर के हिसाब से कपड़ा खरीदा गया, 5.3/5 मीटर कपड़े की क्या कीमत है। अब बच्चों देखिए यहाँ पे 1 मीटर का आपको प्राइस दे रखा है, कितना दे रखा है, इसे सॉल्व कीजिए, ये आपका आएगा 85/2 रुपए। ठीक है, ये कितना है प्रति मीटर, ये कितने 1 मीटर कपड़े का मूल्य। वहीं पर आपसे पूछा गया है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 5 की 5 से गुना कीजिए 25, 25 प्लस 3 28/5 मीटर कपड़े का मूल्य, है ना, तो इसको आप गुना कर दीजिए 85/2 रुपए से, यानी 85/2 रुपए से आप 28/5 की गुणा कीजिए, आपको पता चल जाएगा ये कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 7 35, 14 बार में ये जाएगा, सॉल्व कीजिए कितना आएगा,
238 रुपए, यही होगा जी। चलिए, आई होप क्लियर है ये। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए, 5th और 6th 7th 8th ये भी सेम वर्ड प्रॉब्लम में सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, भिन्नों के भाग यानी डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। ओके, तो पहला नियम क्या कहता है, अगर एक पूर्ण संख्या की एक भिन्न से भाग होती है तो उस केस में क्या करना है, किसी पूर्ण संख्या के एक भिन्न से भाग के लिए हम पूर्ण संख्या को उस भिन्न के व्युत्क्रम से गुणा करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आपसे बोला गया है 5/7 का व्युत्क्रम, हमें पता है 7/5 होता है, और 13/8 का व्युत्क्रम 18/13 व्युत्क्रम जानते हैं ना आप। अब 0 के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि 0/1 मतलब 0 और 1/0 कुछ नहीं होता, ठीक है, तो इसका अस्तित्व नहीं है। वहीं पर भिन्नों का व्युत्क्रम, किसी शून्येतर भिन्न का व्युत्क्रम इसके अंश और हर के परस्पर बदलकर प्राप्त किया जाता है। कैसे, देखिए यहाँ पे 7 का व्युत्क्रम कितना होगा, देखिए 7 का व्युत्क्रम, 7 को हम 7/1, 2 को 2/2। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने एक्चुअली करा क्या है बच्चों, दोनों में से किसी का भी व्युत्क्रम कर दीजिए। बेसिकली यहाँ पे बोला गया है किसी शून्येतर भिन्न का व्युत्क्रम इसके अंश और हर को परस्पर बदलकर प्राप्त किया जाता है। देखिए यहाँ पे जैसे 7 की गुणा 2/5 से की गई है, ठीक है, ये जो आप केसेस हैं, जैसे 7 की भाग 2/5 से करी गई है ना, इस तरीके से जब ऐसे केसेस आएंगे तो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे कि इसे हम पढ़ते हैं a होल अपॉन b अपॉन c। जब ऐसे केसेस होते हैं तो a की गुणा c से और नीचे b होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या बोला गया है, जो बाद में संख्या होती है दूसरे नंबर पर उसका व्युत्क्रम होता है, यानी 2/5 का व्युत्क्रम 5/2 होगा। अब अंश के अंश से और हर के हर से गुणा कीजिए, आपको मिलेगा 35/2 यानी 17.1/2। ऐसे ही यहाँ पर 4/7 का व्युत्क्रम 7/4 होगा, और आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। किसी भिन्न और उसकी व्युत्क्रम भिन्न का गुणनफल सदैव 1 होता है। अगर आपको कोई भिन्न दिया है और उसी का ही आप व्युत्क्रम करके उसकी गुणा करते हो तो आपको सदैव 1 मिलेगा। किसी भिन्न को एक प्राकृत संख्या से भाग करना, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई एक संख्या है भिन्न और उसको आप किससे भाग कर रहे हो, प्राकृत संख्या से भाग कर रहे हो। पहले हमने क्या करा था, एक पूर्ण संख्या की भिन्न से भाग करी थी, अब भिन्न की आप क्या कर रहे हो, प्राकृत संख्या से भाग कर रहे हो। तो जैसे कि 1/4 की भाग आप 2 से कर रहे हो, तो इस केस में क्या करते हैं, हम किसी भिन्न को एक प्राकृत संख्या से भाग करते समय हम भिन्न को प्राकृत संख्या के व्युत्क्रम से गुणा करते हैं। यहाँ पे देखिए प्राकृत संख्या क्या है, 2, उसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/2, 1/4 की 1/2 से गुणा कीजिए, आपको मिलेगा 1/8। फिर आगे देखिए, नेक्स्ट एक और नियम है, किसी भिन्न को किसी अन्य भिन्न से गुणा करना। तो डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन, एक भिन्न को किसी दूसरे भिन्न से भाग करने के लिए हम पहले भिन्न को दूसरे भिन्न के व्युत्क्रम से गुणा करते हैं, यानी एक भिन्न और ये दूसरा भिन्न। अब आपको क्या करना है, हम पहले भिन्न को गुणा करेंगे किससे, दूसरे भिन्न के व्युत्क्रम से। दूसरा भिन्न क्या है 1/3, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा 3/1, तो 1 गुणा 3 3, 2 गुणा 1 2, तो कितना आ जाएगा 1/1/2। वहीं पर इसको यहाँ से देखिए 5 गुना 5 25, 25 3 28/5, और इसको जब सॉल्व करेंगे 21/10। अब दूसरे भिन्न का व्युत्क्रम कीजिए 10/21, सॉल्व करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए क्या बोला है उदाहरण 7 में। उदाहरण 7 में ये बोला है कि 5.1/4 किलोग्राम सेब की कीमत आपको दे रखी है, प्रति किलोग्राम सेब की कीमत बताइए। तो आप क्या करेंगे, पहले से सॉल्व कीजिए, आपको मिलेगा 21 कितना आएगा 21/4 है ना, तो 21/4 किलोग्राम सेब की कीमत आपको दे रखी है, कितनी है 147 रुपए। वहीं पर प्रति किलोग्राम सेब की कीमत बताइए, तो आप क्या करेंगे 147 को इससे भाग कर देंगे। प्रति किलोग्राम सेब की कीमत जाने के लिए इसको इससे भाग करेंगे, इसे सॉल्व किया तो आपको मेरा 21/4। और दोनों क्या है बच्चों, पहली संख्या क्या है मुझे बताइए, क्या वो संख्या भिन्न है, नहीं है, वो क्या है एक पूर्ण संख्या। तो उस केस में हम क्या करते हैं, अंश के अंश से गुणा कर दीजिए। माय बैड, पहले हमें व्युत्क्रम भी तो करना होगा, तो व्युत्क्रम किसका करेंगे बच्चों बताइए, व्युत्क्रम होगा 21/4 का, ठीक है। अगर पहली संख्या पूर्ण है और दूसरी संख्या भिन्न है तो भिन्न का आप व्युत्क्रम कर दीजिए दूसरी वाली संख्या का, ये आ जाएगा 4/21, और भाग की जगह अब आ जाएगा गुणा। अब इसे सॉल्व कीजिए, आपको मिलेगा 28 रुपए, यानी 1 किलो सेब की कीमत है 28 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अभ्यास, क्या बोला गया है बच्चों अभ्यास में, पहला क्वेश्चन बोला गया है निम्नलिखित भिन्नों से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों को उचित भिन्न
विषम भिन्न एवं मिश्र भिन्न के रूप में वर्गीकृत कीजिए। अब देखिए बच्चों, वर्गीकृत आप कर लीजिएगा, कैटेगराइज कर लीजिएगा। मैं आपको बताती हूँ व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, हमने सीख भी रखा है। ये है 7/4। अब जो व्युत्क्रम आया है वो कैसी भिन्न है, सम, विषम या उचित भिन्न, विषम भिन्न या मिश्रित भिन्न। तो ये है आपके विषम भिन्न। कैसी है, तो इस तरीके से आपको ये कैटेगराइज करना है, कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, ज्ञात कीजिए अगर 3/5 के भाग 1/2 से हो रही है तो दूसरा भिन्न क्या हो जाता है, व्युत्क्रम। तो 3/5 की गुणा हो जाएगी 2/1 से, 3 गुणा 2 6, 5 गुणा 1 5। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, कथन की सत्यता के लिए बॉक्स में आपको एक चिन्ह लगाने हैं। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, पहले आप इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इनका आइडिया आपको लग जाएगा। यहाँ पे पहले इस ब्रैकेट वाले इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वाले को। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। ये है 7/3 की भाग, आपको किससे करना, 3 एकम 3 2 5/3 भाग 13 दूनी 26। 26 को आप 9 से ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा बच्चों, 35/13। अब पहले आपको इससे भाग करना है, फिर इसको इससे भाग करना है। भाग करना तो आसान है, कैसे करेंगे चलिए बताते हैं। पहले हम इससे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां लेके करती हूँ सॉल्व। 7/3 की भाग, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 5/3 गुना 13/35। 13/35 ऐसे ही तो होगा व्युत्क्रम, ठीक है। अब देखिए 5 7 बार में जाएगा, कितने बार में जाएगा, 7 बार में। चलिए ये तो 7 बार में कट गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 7/3 भाग 13/21। क्लियर, चलिए अब देखिए इसको इससे भाग करना है, तो इसको आप सॉल्व कीजिए। 13/21 कितना हो जाएगा, 21/13 है ना, 7/3। अब 3 7 21, 7 के 7 से गुना कीजिए, 49/13 आपका आंसर आया है इसको सॉल्व करने में। सेम इसको सॉल्व कीजिए, ये कितना होगा बच्चों बताइए, 7/3, ये कितना, 3 एकम 3 3 2 और 5/3। 5/3 का व्युत्क्रम कितना होगा, 3/5। हमने डायरेक्ट ही व्युत्क्रम कर दिया सॉल्व करके। अब इसको भी सॉल्व कीजिए, 13 दूनी 26, 26 9 35/13। अब ये तो कट गया, 7/5 आया। अब दूसरे वाले भिन्न का व्युत्क्रम कीजिए, ये हो जाएगा 13/35, ठीक है। ये कितनी बार में जाएगा, ये आएगा 5 बार में, तो 13/25। यही तो आंसर आया इसका। अब दोनों को कंपेयर कीजिए, इसका कितना आया था बच्चों, 49/13, उसको कितना आया, 13/25। अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक संख्या एक भिन्न मिली, यहाँ पे एक भिन्न मिली। अब क्या आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, कैसे करेंगे, पहले आपको इसे समतुल्य भिन्न में बदलना है, ठीक है। अब आपको पता है इसे समतुल्य भिन्न में आप आसानी से बदल लेंगे, ठीक है। समतुल्य भिन्न में बदलने के बाद दोनों का हर एक समान करने के बाद आपको इन्हें कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। सेम इसी केस में भी यहाँ पे यही करेंगे, 3/4 है ना, कि गुना 6/5 से करेंगे। फिर आप इसको भी क्या करेंगे, पहले इसे सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 18/20। अब इसकी भाग इससे करेंगे, 3 एकम 3 5/3, 5/3 का व्युत्क्रम कितना होगा, 3/5। ऐसे तो होगा, ये 6/5 हो गया, 6/3 18 और ये 20। फिर इसका व्युत्क्रम का दूसरे भिन्न का व्युत्क्रम होगा तो कितना होगा, 3/5। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा, 54/100, ठीक है। चाहे तो आप इसे यहाँ सॉल्व भी कर सकते हैं, चाहे तो छोड़ सकते हैं। अब इसे सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, 5/6 है ना। और पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, 3 एकम 3 5/3, 5/3 का व्युत्क्रम कितना होगा, 3/5 से गुना। अब 3/4 के से भाग भी तो कर रहे हैं हम इनको। अब इसे सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, 15/30 और 3/4 है ना, इससे भाग कर रहे हैं। अब इसका व्युत्क्रम कीजिए, कितना आएगा बताइए, व्युत्क्रम करेंगे तो हमें पता ही हो जाएगा 30/15 है ना। चाहे तो आप इसे काट भी लीजिए, ये हो जाएगा 30/15। अब इसे सॉल्व कीजिए, 15 दूनी 30, ठीक है। तो 2 एकम 2 2 दूनी 4। अब कितना आया, 3/2। कितना आया बच्चों, 3/2 इसका फाइनल आंसर। इसको भी आप काट सकते हैं, किसके टेबल से कटेगा,
27/50, ये आएगा 27/50। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई होप ये क्लियर है। तो आई होप बच्चे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, दो भिन्नों का गुणनफल 3/4 है। यदि भिन्नों में से एक 7/1/2 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना दूसरी संख्या क्या है बच्चे, देखिए दो भिन्नों का गुणनफल दे रखा है, ठीक है, और माना दूसरी संख्या x है। तो आप कह सकते हो कि x गुना 3/4 का जो आंसर आया था वो 7/1/2 आया है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा, ये आएगा 9, 7 दूनी 14, 14 1 15/2 है ना, 15/2। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों की गुणा करने पे, इसे सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 15/2, तो ये आया 15/2। तो अगर आपको x की वैल्यू पता करनी है तो 15/2 को क्या करना है, आपको 3/4 से भाग करना पड़ेगा। इसको भाग करना पड़ेगा किससे, 3/4 से। ये वाली संख्या इधर आ जाएगी ना। अब 3/4 से जब आप भाग करेंगे तो पहले आपको दूसरे जो भिन्न है उसका क्या करना पड़ेगा, व्युत्क्रम करना पड़ेगा। तो इसका व्युत्क्रम कितना होगा, 15/2 का व्युत्क्रम 4/3। अब ये से सॉल्व कीजिए, 3 पंजे 15, 2 दूनी 4, 5 की 2 से गुना कीजिए 10। तो आप कह सकते हैं जो दूसरी वैल्यू थी वो थी 10। क्लियर, आगे बढ़े, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, दशमलव का कॉन्सेप्ट समझते हैं, डेसिमल्स का। आपने पिछली कक्षा में दशमलव के बारे में अध्ययन किया है। आप जानते हैं कि 10, 100 या 1000 इत्यादि हरों वाली भिन्नें दशमलव या दशमलव भिन्न के रूप में जानी जाती है, जैसे 14/10 1.4, फिर ये आपका है 68/100 यानी 0.68। फिर उसी तरीके से आप इसे भी क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, किसमें, दशमलव में। किसी दशमलव संख्या के दो भाग होते हैं, पहला पूर्ण संख्या और दूसरा दशमलव भाग, जो एक दशमलव बिंदु से क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। दशमलव के बाईं ओर के भाग को पूर्ण संख्या वाला भाग कहते हैं और दाईं ओर के वाले भाग को हम क्या कहते हैं, दशमलव भाग कहते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये है पूर्ण भाग और ये है दशमलव भाग। नेक्स्ट देखिए बच्चों, दशमलव स्थान। संख्या के दशमलव भाग वाले अंकों की संख्या दशमलव स्थानों की संख्या के रूप में जानी जाती है। उदाहरणार्थ 8.45 में 2 दशमलव स्थान है, राइट। दशमलव के बाद कितने अंक है, 2। समान दशमलव स्थानों की संख्या वाले दशमलव समान दशमलव कहलाते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पे भी दशमलव के बाद 2 अंक है, इसलिए क्या है, समान दशमलव। असमान दशमलव तो आपको समझ में आ गया होगा। तो असमान दशमलव स्थानों की संख्या वाले दशमलव असमान दशमलव कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, दशमलव के बाद यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 3 मतलब 2 और 3 अंक है, तो समान तो है नहीं, तो ये क्या हुआ, असमान दशमलव। नोट कीजिए बच्चों, असमान दशमलव को उन दशमलव भाग के सिरों पर शून्य जोड़कर समान दशमलव में बदला जाता है। इससे दशमलव संख्या के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास कोई ऐसी संख्या है, दशमलव संख्या, जैसे इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो आप यहाँ शून्य रख सकते हो और 3-3 अंक बना सकते हो, समान दशमलव बना सकते हो, बट स्टिल पहली वाली संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगी, उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, उदाहरणार्थ जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, पर 7.500 एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दशमलव की तुलना यानी कंपेयरिंग डेसिमल्स। दो दशमलव की तुलना के लिए हम पहले उनके पूर्ण संख्या भागों को भी क्या करते हैं, तुलना करते हैं। पहले हम पूर्ण संख्या भागों की तुलना करते हैं, अर्थात दशमलव के बाईं ओर के अंकों से बड़ी संख्या ठीक है, बड़े पूर्ण संख्या भाग वाले दशमलव संख्या बड़ी होगी। उदाहरणार्थ आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको 2 संख्याएं दी गई है, दोनों संख्या में ध्यान से देखिए, ये 24 और ये है 20, तो कौन सी संख्या बड़ी है, 24 वाली बड़ी है। नेक्स्ट देखिए, यदि 2 दशमलव के पूर्ण संख्या वाले भाग समान हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, पहले दशांश को कंपेयर करते हैं। दशांश भी बराबर हो तो हम कहाँ जाते हैं, शतांश पे जाते हैं, फिर हजारवा पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 24 बराबर है पूर्ण संख्या, तो इसका दशांश क्या है, 7 और इसका 7, ये दोनों भी बराबर है। अब शतांश पे जाइए, शतांश है 5 और यहाँ 0, तो शतांश कौन सा बड़ा हुआ, 5 है ना, तो पहली वाली संख्या क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। आगे बढ़े, दशमलव का योग और व्यवकलन यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, दशमलव के जोड़ एवं घटाव के लिए हम निम्न प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं। पहली प्रक्रिया, दशमलव को समान दशमलव के रूप में लिखते हैं। दशमलव को उनके दशमलव बिंदुओं को एक दूसरे के ठीक नीचे रखते हुए अन्य स्थानों को उनके स्थानीय मान के अनुसार रखते हुए कॉलमों में लिखिए।
उन्हें पूर्ण संख्याओं की तरह जोड़िए, घटाइए, दशमलव के उत्तर में अन्य दशमलव बिंदु के ठीक नीचे लिखिए। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा बेसिकली क्या बोला है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये 3 दशमलव है, इन तीनों को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले इन्हें समान दशमलव में आपको परिवर्तित करना पड़ेगा। यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 3 अंक है, तो इसमें 2 शून्य और इसमें 1 शून्य जोड़ के आपने इसे क्या कर दिया? समान दशमलव बना लिया। और दशमलव के नीचे दशमलव और उस तरीके से इन्हें क्या करना है? कॉलम में लिखना है। कॉलम में लिखने के बाद अब आप इन्हें ऐड कीजिए, 0 0 4 4 0 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14, 1 हासिल। 4 और 1 और 3 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए? ये आएगा 14, फिर से 1 हासिल, 6 जमा 1 जमा 9 जमा 8 कितना आएगा बताइए बच्चों? ये हो जाएगा आपका 24, फिर से 2 हासिल, 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4, यानी 44.444 आपका क्या आया है? आंसर आया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखिए क्या बोला गया है, घटाइए। आपको इसमें से इतना घटाना है तो यहाँ पे आप पहले क्या करेंगे? समान दशमलव में बदलेंगे। यहाँ 3 अंक है तो यहाँ पे 1 शून्य ऐड करना पड़ेगा। जैसे आप घटाएंगे 4 में से शून्य क्या बताइए कितना बचेगा? 4 है ना। 7 में से 9 नहीं घट सकता तो उधार लीजिए, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 17। 17 में से अब 9 घटाइए 8, 7 में से 2 घटाइए 5, 13 में से 5 घटाइए 8, तो ये आपका फाइनल आंसर आया। इसी तरीके से बच्चों आपको अभ्यास के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इन्हें ऐड करना है। यहाँ देखिए पहले आप इसे क्या करेंगे? समान भिन्न बनाएंगे, तो समान भिन्न बन गया। अब आप इसे आसानी से ऐड कर सकते हैं, है ना। 0.50 0.37 ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा? 0.787 है ना। इसी तरीके से आप बाकी कर लेंगे। अब दूसरे में से पहली संख्या घटाइए, तो आपसे क्या बोला है? दूसरे में से पहली संख्या घटानी है। यहाँ पे देखिए इसको करते हैं 30.042 में से आपको शून्य के नीचे शून्य लिख लीजिए, ठीक है। इसको घटाना है। अब देखिए ये तो असमान भिन्न है, इसे समान भिन्न में बदल लीजिए। अब आप आसानी से घटा सकते हैं ना। तो देखिए 2 में से शून्य नहीं जा सकता, 2 बचेगा। 2 में से शून्य को घटाएंगे 2 बचेगा। तो 4 में से 5 नहीं जा सकता, उधार लेंगे। उधार किससे लेंगे? इनसे। तो ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 14। कितना आया? 9। 9 में से 9 गया शून्य, दशमलव के नीचे दशमलव। 9 में से 6 गया 3, 2 में से 1 गया 1। तो ये आपका फाइनल आंसर है। इसी तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। क्या बोला गया है? यहाँ पे बोला गया है कमरे की सजावट के लिए एक छात्र ने 9.25 मीटर पीला रिबन, इतना लाल रिबन और इतना हरा रिबन खरीदा। कुल कितना रिबन खरीदा है? तो आपको क्या करना है? इन तीनों संख्याओं को ऐड कर देना है। ध्यान से देखिए तीनों संख्याएं समान भिन्न है, तो इसे आसान होगा ऐड करना। एक यात्री को अतिरिक्त शुल्क के बिना हवाई यात्रा से 20 किलोमीटर सामान ले जाने की अनुमति है। उसके पास 9.8 किलो और 11.42 किलो और 8.95 किलो भार वाले 3 बैग है। तो बेसिकली आपको पता है कि एक पर्सन 20 किलोग्राम क्या कर सकता है? लेके जा सकता है हवाई यात्रा में, पर उसके पास 3 बैग है और उन तीनों का वजन आपको दे रखा है। तो अगर इन तीनों का वजन, 3 बैग का वजन इतना दे रखा है, तो क्या हम इसे ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल। हम 9.8, 11.42 और 8.95 को ऐड कर सकते हैं। ये कितना होगा? 3 बैग का भार होगा। अतिरिक्त भार का पता लगाइए, तो बचे हुए भार कितना होगा? अब देखिए अतिरिक्त भार अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो पहले हम यहाँ ऐड करके देखते हैं कितना आएगा, ठीक है। ये 9.80 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसे समान भिन्न में भी बदलना पड़ेगा। 11.42 और 8.95, तो इसे ऐड करते हैं, कितना आएगा बताइए बच्चों? ये हो जाएगा 7, 8 4 और 9 कितना आएगा बताइए? 21, 2 हासिल, 9 2 11, 11 1 12 और 12 8 20, फिर 2 हासिल, ये हो जाएगा 30.17। अब बच्चों देखिए इसमें क्या बोला गया? 20 किलो ले जाना अनुमति है, पर वो 3 बैग ऐसे लेके आया है। अतिरिक्त भार का पता लगाइए। तो भार, अब देखिए उसने तो एक्सीड कर दिया ना, उसने एक्स्ट्रा ले लिया, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? 20 इससे में से 20 को घटाइए। 20 को इसमें से क्या करना है? आपको घटाना है। तो आपको मिलेगा 10.17, यानी वो एक्स्ट्रा लेके जा रहा है कितना? 10.17 किलो। ये एक्स्ट्रा है। क्या है? एक्स्ट्रा, यानी उसको इतना भार कम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए दशमलव संख्याओं का गुणन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो किसी दशमलव संख्या को 10, 100 या 1000 से गुणा करने के लिए हम संख्या में दशमलव बिंदु को दाईं ओर से उतने ही स्थान क्या करते हैं? विस्थापित करते हैं, यानी सरकाते हैं, जितने एक
के दाईं और शून्य की संख्या होती है। यहाँ पे आप क्वेश्चन एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे देखिए आपको एक दशमलव दिया है, उससे 10 से गुणा करिए। हमने क्या करा, हमने दशमलव को कहाँ सरकाया है, दाईं ओर सरकाया है। कितना शून्य था यहाँ पे, 1, तो हमने 1 दाईं ओर सरका दिया, ठीक है। वहीं पर यहाँ पे कितना शून्य है, 2, तो 2 स्थान आपने सरका दिया, यानी ये आपका आंसर है। यहाँ 3 शून्य है, तो 1, 2, अब तीसरी संख्या तो नहीं है ना, तो आप एक्स्ट्रा 0 लगाओगे और फिर सरकाओगे, तो आपका आंसर आएगा 70, ठीक है। चलिए यहाँ पे बोला क्या गया है बच्चों, देखिए 2 दशमलव संख्याओं का गुणन करते समय सबसे पहले हम दशमलव बिंदु पर विचार किए बिना उन्हें पूर्ण संख्या की तरह गुणा करते हैं। दोनों दशमलव संख्याओं में दशमलव बिंदु के दाईं ओर के अंकों की संख्या गिनते हैं, गिने हुए अंकों की संख्या को जोड़ते हैं और गुणनफल में दशमलव बिंदु को इसके ठीक दाईं ओर के स्थान से आरंभ करके प्रति योगफल के बराबर अंकों की संख्या को गिनकर लगाते हैं। देखिए बच्चों बोला क्या गया है, एक्चुअली आपको 2 संख्याएं दी गई है और आपसे पूछा गया है इसका गुणनफल क्या होगा। तो जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आपको वैसे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद अब मुझे ये बताइए, यहाँ पे कितने अंकों के बाद दशमलव है, 3, और यहाँ पे कितने अंकों के बाद दशमलव 2, तो कुल कितना हुआ, 5। अब जो आपकी संख्या, जो आपका गुणनफल आया है, उसमें आपको क्या करना है, दाईं ओर से बाईं ओर जाते वक्त उतने ही अंकों के बाद क्या लगाना है, दशमलव। 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ आपका आएगा दशमलव। क्लियर हुआ? इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। कर लेंगे, आगे बढ़े। चले नेक्स्ट देखिए, दशमलव संख्याओं की भाग यानी डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। किसी दशमलव संख्या को 10, 100 या 1000 से भाग करते समय भागफल में अंकों को समान रखते हैं, किंतु भागफल में दशमलव के बिंदु बाईं ओर से, कहां से बच्चों, बाईं ओर से उतने ही स्थानों से विस्थापित हो जाती है जितने 1 के बाद शून्य होते हैं। देखिए उदाहरणार्थ आपने इसको 10 से भाग किया, ठीक है। अब ये कहां से विस्थापित होगी, बाईं ओर से 1 अंक यहाँ पर, तो यानी यहाँ पे माय बैड, ये गुना का बता दिया मैंने आपको। जैसे 2.38 के आप 10 से भाग कर रहे हो, तो कहां से आपको विस्थापित करनी है, आपको बोला गया है किंतु भागफल में दशमलव बिंदु बाईं ओर से उतने ही स्थानों से क्या हो जाती है, विस्थापित हो जाती है, यानी बाईं ओर। तो यानी ये यहाँ पे है तो बाईं ओर जाएगा, यहाँ पर ये विस्थापित हो जाएगी। देखिए तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो हमने शून्य लगा दिया, 0.238 आपका आंसर आया। उसी तरीके से यहाँ 2 शून्य है तो 1, अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 शून्य लीजिए और फिर यहाँ पे स्थापित कर दीजिए, 0.0238 आपका फाइनल आंसर आया है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़े। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या बोला गया है आपसे, यहाँ पे 1000 से भाग करना है, यानी 3 अंकों के बाद आपकी संख्याओं, आपके दशमलव का विस्थापन होगा। यहाँ एक ही अंक दे रखा है तो 2 शून्य लगा लीजिए और फिर आपका फाइनल आंसर आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बोला क्या गया है बच्चों क्वेश्चन में, किसी दशमलव संख्या को एक प्राकृत संख्या से भाग करने के लिए हम पहले दशमलव संख्या को दशमलव बिंदु की अनदेखी पर प्राकृत संख्या के रूप में लेते हैं और दी गई प्राकृत संख्या से भाग करते हैं, तब भागफल में दाहिने हाथ की ओर से दशमलव बिंदु को उसी प्रकार रखते हैं जैसे कि दशमलव संख्या में होता है। अब देखिए बच्चों इसमें क्या बोला है, अगर आपको किसी दशमलव संख्या को एक प्राकृत संख्या से भाग करना है तो पहले हम क्या करते हैं, दशमलव संख्या को दशमलव बिंदु की अनदेखी कर प्राकृत संख्या के रूप में लेते हैं, ठीक है। यानी हमने इसमें से डेसिमल हटा देना है और फिर क्या करना है, उस दी गई प्राकृत संख्या से हम भाग करते हैं, तब भागफल में दाहिने हाथ की ओर से, कहां से बच्चों, दाहिने हाथ की ओर से, यानी यहाँ से आपको क्या करना है, दशमलव बिंदु को उसी प्रकार रखते हैं जैसे कि दशमलव संख्या में होता है। जैसे यहाँ पे 2 के बाद है तो यहाँ पे 4.49 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी 2 संख्या के बाद 1, 2 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले हमने इसमें से इसे प्राकृत संख्या की तरह, पूर्ण संख्या की तरह लिया और इसको 3 से भाग किया, जो कि आपको क्या मिला, 449। भाग करने के बाद हमने यहाँ पे कैसे भाग किया, बिंदु को भूलने पर भाग किया है। भाग करने के बाद दशमलव संख्या में दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या 2 के बाद लगेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4.49 आपका उत्तर होगा। अब उसी तरीके से बच्चों नेक्स्ट देखिए, एक दशमलव संख्या को दूसरी दशमलव संख्या से भाग करने के लिए पहले दशमलव बिंदु की दोनों संख्याओं में समान स्थान तक दाईं ओर विस्थापित करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, पहले दशमलव बिंदु को दोनों संख्याओं में समान स्थान तक
दाईं ओर से क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं, जिससे भाजक एक प्राकृत संख्या बन जाए और तब भाग करते हैं। उदाहरण के लिए आपके पास दोनों ही क्या है, एक दशमलव संख्या है और इसमें हमने क्या करा, इसके लिए भाजक को पहले दशमलव बिंदु को हटाने के लिए एक पूर्ण संख्या बनाइए। तो पूर्ण संख्या कैसे बनाएंगे, हमें पता है यहाँ पर इसे भाग करना है, तो इस तरीके से इसे लिखा जाएगा। अब पूर्ण संख्या बनाने के लिए हमने क्या करा, भाजक में कितने अंकों के बाद शून्य है, माय बैड, भाजक में कितने अंकों के बाद दशमलव है, 2 अंकों के बाद, तो हम इसे 100 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 100 से। अब इसे 100 से गुणा कर रहे थे, इसे भी 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो आपका ये आंसर आया है। क्लियर हुआ। अब आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसे भाग कर सकते हैं, भाग कीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर हुआ। इसी तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। एक्सरसाइज में जाइए, एक्सरसाइज में क्या बोला है, ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, आपको पता है कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे एक शून्य है, तो दशमलव का क्या होगा, विस्थापन होगा। विस्थापन कहाँ होगा, दाईं ओर, तो ये आपका आएगा 23.0। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए, ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप गुणा कैसे करेंगे, जैसे नॉर्मल संख्याओं को आप गुणा करते हैं वैसे ही गुणा करना है। 7 या 21, अब कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा, 1 अंक के बाद। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे आप इसे सॉल्व करेंगे, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले नॉर्मल जैसे हम गुणा करते हैं वैसे ही गुणा करेंगे। ये हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा, इतना आ जाएगा। अब 2 से गुणा कीजिए, ठीक है, अब इसे जोड़िए, कितना हो जाएगा, ये आपका आंसर आया है। अब कितने अंकों के बाद यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, 2 अंकों के बाद, तो ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर हुआ। इस तरीके से बच्चे इन क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है, भाग वाला भी आप कर लेंगे। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 30, ठीक है। अब बताइए किससे गुणा कर सकते हैं, 100 से गुणा कर सकते हैं ना, चाहे आप 100 से गुणा कीजिए, 10 से गुणा कीजिए, आपके लिए सिंपलेस्ट फॉर्म में आना चाहिए। तो ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आप आसानी से इसे भाग कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। फॉर्मूला आपको पता है, तो क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई 4.8 सेंटीमीटर, पहले भी पढ़ा हुआ है आपने, गुना 4 सेंटीमीटर। इसे आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। अब तो हो जाएगा, ये कितना आएगा बताइए, 18.2 सेंटीमीटर। एरिया क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना, तो स्क्वायर। चलिए बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा जो भी हमने भिन्न और दशमलव के ऊपर किए हैं। मैं आपसे मिलूंगी अगले क्लास में एक नए अध्याय के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स।